पहला है, ई संजीवनी के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों को सलाह देकर किसने रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये हैं डॉक्टर सानिया रऊफ, जिन्होंने ई संजीवनी के माध्यम से देश में सबसे ज़्यादा कोविड मरीजों को सलाह दिया है और एक रिकॉर्ड कायम किया है। अगला, हाल ही में संस्कृत की 700 मुद्राओं का हिंदी में शोध करने वाले डॉक्टर सोमेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर मिट्टी की खुदाई के दौरान 140 वर्ष पुराने चांदी के 90 सिक्के पाए गए हैं? तो ऐसा जो है कानपुर देहात में देखा गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अशरफ सैफी जो हैं अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसका गठन 12 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो प्रयागराज में ऐसा किया जाएगा। अगला, भारत में कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की कितनी फीसदी हिस्सेदारी है? तो 45% हिस्सेदारी मेरठ की है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 250 एकड़ क्षेत्र में मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर बनाने को लेकर केंद्र ने मंजूरी दे दी है? तो कानपुर में जो है मेगा लेदर फुटवेयर क्लस्टर बनेगा। अगला, उत्तर प्रदेश में किस बीमारी के मरीजों के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, इसावकोनाजोल और पेस्कोनाजोल दवाओं के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए हैं? तो ब्लैक फंगस में जो है इन दवाओं का यूज़ किया जाएगा। अगला, वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश के निर्यात में कितने फीसदी वृद्धि देखने को मिली? तो 0.65% वृद्धि देखने को मिली है। अगला, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितने फीसदी है? तो ये है 6.9%। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल ने 1 जून 2021 को किस जिले में एक नया प्रशासनिक कार्यालय खोला है? यह प्रयागराज में खोला है। अगला, किस राज्य में देश का पहला वर्चुअल मॉल खुलने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला वर्चुअल मॉल खुलेगा। अगला, बीएचयू के एक शोध में पूर्वांचल में कोरोना के कितने म्यूटेंट मिले हैं? तो यहाँ पे 7 म्यूटेंट मिले हैं। अगला, किस राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती की कड़ी में प्रदेश में दवा एटीएम की व्यवस्था विकसित होगी? यह उत्तर प्रदेश में विकसित होगी दवा एटीएम। अगला, उत्तर प्रदेश में किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है? तो लखनऊ में मधुमेह केंद्र भवन का निर्माण होगा। अगला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जी हैं। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने जस्टिस संजय यादव का स्थान लिया है। देखिए, जस्टिस संजय यादव का कार्यकाल केवल और केवल 15 दिन रहा है और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल इतना कम रहा है। अगला देखते हैं, ओडीओपी मार्जिन मनी योजना में टॉप पर कौन सा जिला रहा है? तो टॉप पर मेरठ जिला रहा है और 32 जिले इसमें जो है फिसड्डी दे रहे हैं। अगला, उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़क अनुसंधान प्रयोगशाला बनेगी? ये बनेगी आईआईटी बीएचयू में। अगला, डब्ल्यूएचओ के मानकों से 10 गुना ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला, उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों वाले शहरों में सिगरेट व तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा। यह व्यवस्था पहले से ही किस नगर निगम में थी? तो यह लखनऊ नगर निगम में पहले से ही यह व्यवस्था थी कि सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेना था, लेकिन अब सभी नगर निगमों में यह व्यवस्था कर दी गई है। अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो उसको मिला है 139th रैंक। अगला, हाल ही में यूपी के किस जिले में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है? ये मिली है ललितपुर में। अगला, महामारी में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रदेश में किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है महोबा को। अगला, एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के 100 शहरों में कानपुर का क्या स्थान रहा है? कानपुर का स्थान रहा है 10वां। अगला, ट्विटर पर कार्यवाही करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश, जिसने हाल ही में ट्विटर पर कार्यवाही की है। अगला, उत्तर प्रदेश से राज्य सरकार ने राज्यपाल की संस्तुति पर उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है राम बाबू हरित को। आइए कुछ जान जाते हैं हम SC/ST आयोग के बारे में। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 200 के अधीन उत्तर प्रदेश में अधिनियम संख्या 16/1995 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की स्थापना 8 अगस्त 1994 से मानी गई है और यह आयोग जून 1995 से कार्यरत है।
इसका कार्य क्या है? संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षा उपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग ने ऐसे अपराधियों को 14 वर्ष जेल की सिफारिश की है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। अगला, एयर लिक्विड की तरफ से उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट बनेगा? तो ये बनेगा मथुरा में। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में शूटिंग रेंज का नामकरण निशानेबाज दादी चंद्र तोमर के नाम से करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में की गई है। हाल ही में दादी चंद्र तोमर जो है उनका निधन हो गया है और इनका संबंध था बागपत से। अगला, वरुणा और अस्सी किस नदी शहर की नदियां हैं जिसके कायाकल्प के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक समिति का गठन किया है? तो वाराणसी की ये नदियां हैं। अगला, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा हुई है? ये भी वाराणसी में बनाए जाने की घोषणा हुई है। अगला, हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर कहां स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया है नोएडा में। अगला, स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है? तो वाराणसी को टीबी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अगला, देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन के माध्यम से कुछ फैक्ट को देखे, अब थोड़ा डिटेल में कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जिन्हें डिटेल में जानना जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश में निराश्रित बच्चों के लिए बाल सेवा योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। देख लेते हैं ये क्या है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से माता पिता या दोनों की मौत के बाद अकेले हुए बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 18 साल तक के ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके माता पिता या दोनों की मौत कोरोना काल में हो गई थी। इस योजना के तहत बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था सरकारी खर्च पर की जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक होने तक प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा और लड़कियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 9 से ऊपर या व्यावसायिक शिक्षण ग्रहण करने वाले बच्चों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा। और हाल ही में इसकी जो पात्रता थी कि परिवार की आय 2 लाख होनी चाहिए, तो उसको बढ़ा के जो है 3 लाख कर दिया गया है। अगला, चुनाव ड्यूटी से 30 दिन के अंदर होने वाली मौतों पर भी मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान कोविड से संक्रमित होकर बाद में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 30 लाख आर्थिक सहायता देने के नियमों में बदलाव संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत निर्वाचन ड्यूटी के 30 दिन के भीतर कोविड पॉजिटिव या नॉन पॉजिटिव होकर मृत्यु होने पर आश्रितों को आर्थिक सहायता मिलेगी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में होगा प्रदेश के पहले वेलोड्रम का निर्माण। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रम लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज परिसर में बनेगा। इससे साइकिलिंग के खिलाड़ियों के लिए जहां सुविधा होगी, वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हो सकेगा। इसके अलावा बनारस में बन रहे शूटिंग रेंज की तर्ज पर मेरठ स्टेडियम में भी एक शूटिंग रेंज बनेगा। अगला देखते हैं, गोरखपुर के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को बनाया गया कोविड अस्पताल। हाल ही में क्या किया गया कि आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी कोविड-19 के मरीजों के उपचार की अनुमति दी है, जो कि पहले नहीं थी। और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजा हरि प्रसाद मल्ल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। अगला देखते हैं, प्रदेश में एंटीबॉडी स्तर का पता लगाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों में कोरोना के एंटीबॉडी का स्तर पता लगाने के लिए एक सीरो सर्वे शुरू हो गया है। इसमें लिंग, आयु, शहरी व ग्रामीण सहित अलग अलग पैमाने पर संक्रमण का पता लगाने के लिए सैंपलिंग की जाएगी और जून के अंत तक कहा जा रहा है कि सर्वे का परिणाम आएगा। देखते हैं, अभी तक तो नहीं आया। अगला, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक प्रदेश में 13 और शाखाएं खोलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में शाखा खोलने की अनुमति दे दी है। गुजरात के बाद यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उच्च तकनीकी के साथ साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाया गया है। इसके माध्यम से सहकारिता के शीर्ष बैंक, जिला सहकारी बैंक और सीबीएस पैटर्न पर चल रही सहकारी समितियों में होने वाली साइबर फ्रॉड को रोका जा सकेगा। अगला, न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा। अगला, सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यूपी नंबर 1। नीति आयोग ने 2020-21 के लिए सतत विकास लक्ष्य के संकेतक जारी कर दिए हैं। सतत विकास लक्ष्यों में यूपी ने सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है और यूपी को अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया है।
राज्य के समग्र सतत विकास लक्ष्य के स्कोर में भी 5 अंकों का सुधार हुआ है। यह 2018 में 42 से बढ़कर 2019 में 55 हो गया है और 2020-21 में यह 60 हो गया है। मरुस्थलीकरण में घटती को दर्शाने वाले केवल 4 राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है। अगला, बुनियादी शिक्षा सुविधाओं में उत्तर प्रदेश को मिला ग्रेड 1। भारत सरकार की ओर से स्कूल की 2019-20 वार्षिक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग में यूपी ने ग्रेड 1 यानी ग्रीन इंडेक्स स्थान प्राप्त किया है। 2018-19 में यूपी की रैंकिंग ग्रेड 3 थी यानी येलो इंडेक्स थी। प्रदेश का स्कोर अब 1000 में से 804 हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के प्रयास रंग लाए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के लिए 3 नई ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा नई ट्रेन कानपुर से नई दिल्ली, कानपुर से आगरा और प्रयागराज से आनंद को जोड़ेगी। कानपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन सप्ताह में 4 दिन चलेगी। लखनऊ से आगरा वाली सप्ताह में 5 दिन चलेगी। अगला, अयोध्या में अब जैन तीर्थंकरों की विरासत भी लगाएगी 4 चांद। देखते हैं क्या है। जैन परंपरा के तीर्थंकर में 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। यूपी सरकार अब इन जैन तीर्थंकरों की विरासत को भी रोशन करने जा रही है। प्रथम तीर्थंकर की जन्मभूमि में स्थित मंदिर परिसर में संग्रहालय और प्रेजेंटेशन हॉल बनाने का प्रस्ताव है, जिसके लिए यूपी सरकार ने 4.43 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ हैं, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। प्रथम तीर्थंकर की जन्मभूमि पर 8 एकड़ में विस्तृत विशाल मंदिर है। इसके अलावा सभी 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि से जुड़ते मार्गों पर स्वागत द्वार बनाने की भी मांग है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल की बिक्री के लिए लेना होगा लाइसेंस। प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल की बिक्री के लिए लाइसेंस वर्क परमिट जारी होगा। इसके लिए जिलाधिकारी को लाइसेंस प्राधिकारी अधिकृत किया गया है। अगला, नोएडा में स्थापित होगा स्टार्टअप का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत नोएडा में इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह IIT कानपुर और फिक्की के सहयोग से स्थापित होगा। अगला, अयोध्या की तर्ज पर विकसित होंगे 14 शहर। तो ये कौन कौन से शहर हैं जिन्हें अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, झांसी, आगरा, मथुरा, नोएडा, बरेली, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद। पर्यटन और अपने पारंपरिक उत्पाद के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि अगर इनमें अवस्थापना विकास को बढ़ावा दिया जाए तो पर्यटन के साथ रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, सोनभद्र चंदौली के विकास मॉडल को UNDP ने सराहा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आकांक्षात्मक जिले सोनभद्र और चंदौली में विकासात्मक कार्यों की सराहना की है। UNDP की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि एक और जहां चंदौली में काला चावल की खेती और फिर विदेशों में इसके निर्यात के मॉडल को सफल बताया गया है, वहीं आकांक्षात्मक जिला घोषित होने पर अलग अलग पैमानों पर तेजी से विकास करने वाले जिलों में सोनभद्र के प्रदर्शन की खासी सराहना की गई है। अगला है इम्पोर्टेंट है, बहराइच में मिट्टी खुदाई में निकली प्राचीन मूर्ति, अद्भुत चित्रकारी व शिल्पकला से गुप्तकालीन होने का अनुमान। तो हाल ही में बहराइच में मिट्टी खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति निकली है। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली मूर्ति अद्भुत गुप्तकालीन मूर्ति कला का नमूना लग रही है। पत्थर की यह मूर्ति 2.5 फीट ऊंची, 1.5 फीट चौड़ी है। मूर्ति को महासी तहसील के उप कोषागार में रखा गया है। अगला है, 1 जुलाई से प्रदेश में चलेगा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 12 से 25 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। दस्तक अभियान में इस बार 12 जनपदों में फाइलेरिया अंतर्गत MDA कार्यक्रम तथा TB रोगियों की चिन्हीकरण का भी कार्य होगा। अगला है 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई माह के पहले सप्ताह में वन महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में 30 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बरगद, पीपल, पाकर, नीम, आम, जामुन आदि प्रजातियों सहित छायादार तथा औषधीय वृक्षारोपण पर बल दिया है। याद रखेंगे, औषधीय वृक्षारोपण पर बल दिया गया है। इसके अलावा वृक्षारोपण अभियान के तहत अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में 100 वर्षों से अधिक आयु के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें हेरिटेज ट्री के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ जानना जरूरी है कि वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के लोगों में दर्शाया गया जो सूत्र वाक्य है वह है प्रकृति रक्षित रक्षता, और यह भारत सरकार के लोगों से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रकृति की रक्षा करने वालों की रक्षा प्रकृति करती है। अगला है इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन।
हाल ही में क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को नामित कर दिया है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक नहीं हो सका था, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्य नामित किए गए हैं। अध्यक्ष की बात करें तो सहारनपुर के जसवंत सिंह सैनी को अध्यक्ष बनाया गया है और लखीमपुर के हीरा ठाकुर तथा गाजीपुर के प्रभुनाथ चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला है कुपोषित बच्चों के लिए 3 माह का अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 से 5 वर्ष तक के तीव्र अति कुपोषित जिन्हें कहते हैं सैम और मध्यम अति कुपोषित जिन्हें कहते हैं मैम बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने का खाका तैयार किया है। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक इस अभियान से चिन्हित सैम और मैम बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया जाएगा और यह अभियान 3 थीम पर चलेगा। पहले महीने का अभियान मातृ पोषण को केंद्र में रखकर चलाया जाएगा। दूसरे महीने का अभियान का जो थीम होगा वो बाल पोषण होगा और तीसरे महीने में अभियान के लिए प्रथम 1000 दिवस थीम रखा गया है। अगला 5 विभूतियों को भाषा सम्मान और 10 को मिला शब्द शिल्पी सम्मान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की ओर से 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें 5 विभूतियों को भाषा सम्मान और 10 को शब्द शिल्पी सम्मान से नवाजा गया है। भाषा सम्मान किन्हें मिला है? पंकज प्रसून, डॉक्टर अमित कुमार भारती, अमित कुमार मल्ल, मुरारी लाल अग्रवाल और डॉक्टर उन्नत बहादुर सिंह। अगर बात करें उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की, तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 1994 में यह स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। पौधरोपण के लिए तैयार किए जाएंगे बुंदेलखंड के बंजर पहाड़। उत्तर प्रदेश में पौधरोपण के लिए बुंदेलखंड के बंजर पहाड़ों को भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए कम ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चीन की तर्ज पर मिट्टी का छिड़काव किया जाएगा। इस प्रयोग को चीन लंबे समय से अमल में ला रहा है। वहाँ पहाड़ों पर मिट्टी का छिड़काव करके इन पर वनस्पतियाँ उगाए जाते हैं। इसके लिए वन विभाग कार्य योजना तैयार कर रहा है। अगला है, अब तक यूपी के 8 ही खिलाड़ियों को ओलंपिक में एंट्री। नाम याद रखेंगे, शिवपाल सिंह जो कि एथलेटिक्स से हैं, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स, सौरभ चौधरी निशानेबाज, मिराज अहमद खान निशानेबाजी, वंदना कटारिया हॉकी और ललित उपाध्याय हॉकी। इसके अलावा बॉक्सिंग में सतीश कुमार और रोइंग में अरविंद सिंह हैं। अगला देखते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश अव्वल। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 स्मार्ट शहरों में परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए यूपी को देश में पहला स्थान मिला है। शहरों को सुंदर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 3 मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश में चयनित 100 स्मार्ट सिटीज में आगरा को पहला और वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वाटर प्रोजेक्ट अवार्ड में वाराणसी को 80 नदी के पर्यावरणीय पुनरुद्धार के लिए प्रथम और स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने जून महीने के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लिया है। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त